हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियरिंग गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ वैकेंसी, फ्रेशर का जो वैकेंसी निकल रहा है। हर दिन जो मैं अपने चैनल में जो वैकेंसी का जो अपडेट करता हूँ, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो क्या बात है जो बहुत लोगों को कॉल नहीं आता या तो कुछ कई को कॉल ही नहीं आता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ये जो वैकेंसी आ रही है इसका पता मुझे कहाँ से चलता है। ये फ्रॉड वैकेंसी तो नहीं है, फ्रॉड रिक्रूटमेंट तो नहीं है कि जो मैं आपको अपने चैनल में बताता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे कॉल नहीं आता है। तो ये वैकेंसी का मुझे कहाँ से पता चलता है, ये वैकेंसी मैं कहाँ से लाता हूँ, कौन मुझे बताता है कि ये वैकेंसी आज मैं कैसे अपडेट करता हूँ, कहाँ से मुझे पता चलता है ये वैकेंसी के बारे में। तो आज का मेरा वीडियो है जो रिक्रूटमेंट हो रही है फ्रेशर की और जो कंसल्टेंसी के थ्रू हो रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं फ्रेशर को, कैसे फ्रेशर लोग कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे मेरा एक फॉलोअर कंसल्टेंसी के चक्कर में पैसा बर्बाद हो गया, उसको चार्जेस लग गए लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, उसको 1 मंथ का सैलरी भी एडवांस में दे दिया फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली। कैसे कंसल्टेंसी आपको बेवकूफ़ बनाती है, कैसे आप जॉब के चक्कर में जॉबलेस है तो कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस के अपना पैसा दे देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देते हैं, 1 मंथ का सैलरी देते हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। और कितने को तो ऑफर लेटर, फ्रॉड ऑफर लेटर भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देती है और आपसे पैसा लेती है जब पता चलता है कि आपको वहाँ कंपनी में कोई ऑफर लेटर ही नहीं मिला है। तो कैसे इस फ्रॉड से बचे, कैसे आप अपना आपको रियल पता चले कि ये जॉब ओरिजिनल है कि क्या है। तो आज मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी का जो मैं अपने चैनल में अपडेट करता हूँ मुझे कहाँ से पता चलता है, इसका जवाब देखिए। मैंने अपने लिंक्डइन में बहुत सारे एचआर को फॉलो करके रखा है, बहुत सारे जॉब अपडेट को अपने चैनल में फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो जॉब के बारे में अपडेट करती है, तो मैंने बहुत सारे जॉब को अपडेट करके रखा हूँ। naukri.com में देखते रहता हूँ और जहाँ जहाँ से मुझे कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं अपने चैनल में वहीं से जानकारी लेता हूँ। देखिए लिंक्डइन पे जो वैकेंसी है ऐसा नहीं कि सब फ्रॉड ही रहता है, उसमें फ्रॉड भी कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ कंपनी से ही रिक्रूटमेंट हो जाता है और फिर भी देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालता है। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी निकलता है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो सब जो एडवर्टाइजमेंट रहता है लोगों को कंपनी में खुद के एम्प्लॉय को अंदर से ही रहना रहता है, लेकिन उसको सिस्टम में दिखाना पड़ता है कि मुझे बाहर से ही रिक्रूटमेंट हुआ। वो बाहर से 1-2 बच्चे का इंटरव्यू लेके अपने अंदर से ही सेटिंग कर लेती है। ये भी आज की रियलिटी है। हर कंपनी चाहती है कि मुझे अगर अंदर से बंदा मिल जाता है तो मैं बाहर से क्यों लूँ। पहला प्रेफरेंस वो अपने खुद के एम्प्लॉय को देती है, उसके बाद वहाँ से नहीं मिलता है तब वो बाहर जाके लेती है। तो मैं वैकेंसी का वहाँ से अपडेट करता हूँ। तो देखिए अभी जो वैकेंसी आ रही है ना, तो मैं ये बोलता हूँ जहाँ जहाँ मैं अपडेट करता हूँ तो सब जगह रिज्यूम भेजिए। देखिए अभी 18 तारीख को, 18 दिसंबर को भरूच में अंकलेश्वर में वॉक इन इंटरव्यू है। जाइडेस कैडिला, जाइडेस लाइफ साइंस एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें फ्रेशर डिप्लोमा, फ्रेशर लेवल का रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा केमिकल या बीएससी। देखिए जो भी फ्रेशर हैं बीएससी लेवल का है आप जाके इंटरव्यू अटेंड कीजिए। देखिए आप दूसरे स्टेट में रह के जॉब ढूंढिए, जॉब नहीं मिलेगा आपको, अंकलेश्वर आके इस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू दीजिए। उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, फ्रेशर 2023-24 पास आउट जो भी डिप्लोमा केमिकल है या बीएससी है, आप जाके वॉक इन तो इंटरव्यू अटेंड कीजिए। वॉक इन इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं तो इसमें स्कैन जो लिखा हुआ है इसमें जाके आप स्कैन करके रिज्यूम भेज सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप वॉक इन अटेंड करते हैं ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद ये सब जो मैं आपको एचआर का डिटेल देता हूँ, चाहे इसमें फ्रेशर मांगा हो या एक्सपीरियंस मांगा हो, लेकिन आप एटलीस्ट अपना रिज्यूम भेज दीजिए। रिज्यूम भेज देने से क्या होता है, जैसे ये लास्ट वैकेंसी था ये इस कंपनी के लिए, अतुल के लिए, नवीन फ्लोरिन के लिए, तो इसमें जो मेल आईडी जो मैं लिखा हूँ इसमें आप कम से कम रिज्यूम भेज दीजिए। उसके बाद देखिए आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए जो वैकेंसी है तो उसमें ग्राम GRM केम जो @BHR जो है इसमें रिज्यूम भेज दीजिए। अगर उसको लगेगा कंपनी को आपका रिज्यूम उसके प्रेफरल तो आपको डेफिनेटली कॉल करेगी। आप ये मत देखिए कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस मैच नहीं खा रहा है, लेकिन अगर लग रहा है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस भी कम है या फ्रेशर भी है, फिर भी रिज्यूम भेज दीजिए। रिज्यूम भेजने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद देखिए ये जो वॉक इन इंटरव्यू जो मैं अपने चैनल में जितना भी एचआर का आईडी अपडेट करता हूँ या नंबर देता हूँ सब में आप कॉल कीजिए, सबको आप फ़ोन कीजिए और जहाँ भी मेल आईडी है सब जगह अपना रिज्यूम भेज दीजिए। अभी देखिए ये बीटेक का है, ये ट्विंकल डॉट गांधी UPL लिमिटेड। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि जो वैकेंसी
सब कंप्लीट हो गई होगी, कुछ ना कुछ कहीं वैकेंसी बाकी रहेगी। अगर आपका रिज्यूम पहुंचेगा तो डेफिनेटली आपको कॉल आज न कल कभी ना कभी कॉल आ सकता है। और देखिए डिप्लोमा लेवल है ना, डिप्लोमा लेवल का फ्रेशर का भी रिक्रूटमेंट हमेशा होते हैं। लोग बोलते हैं फ्रेशर लेवल पे वैकेंसी नहीं निकलता है, भाई निकल रहा है, अभी थोड़ा कम निकल रहा है लेकिन वैकेंसी निकलता है। ठीक है, तो आप रिज्यूम भेजते रहिए, रिज्यूम भेजना बंद मत कीजिए। मैं चैनल में जितना भी मेल आईडी लिखता हूँ, जितना भी जॉब का अपडेट करता हूँ, सभी जगह आप अपना रिज्यूम एटलीस्ट भेज दिया कीजिए, तभी आपको कम से कम आइडिया लगेगा कि भाई कि ये सब कंपनी सब भी, आप पता चलेगा आपका रिज्यूम वहाँ तक पहुँचेगा। अगर उस कंपनी में अगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर अभी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, तो फिर आपका रिज्यूम वो सेव करके रखती है कंपनी। अगर उसको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा डेफिनेटली आपको कॉल करेगी। तो सभी जगह रिज्यूम भेजते रहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना भी एचआर का आईडी मेरे चैनल में है, सभी एचआर के आईडी पर आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए। एक बार नहीं, हर महीना, 1 महीना 2 महीना पे आप रिज्यूम भेजते रहिए। कम से कम उसको लगेगा तो ये बंदा को रियल में जॉब का रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, अभी कंसल्टेंसी कैसे फ्रॉड कर रही है, अभी एक मेरा फॉलोअर है, उससे मेरी बात हुई। उसको कंसल्टेंसी वाला ऐसा बोल रहा है कि पहले आपको 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले हमें इंटरव्यू हो जाता है, अगर आपका ऑफर लेटर आता है तो मुझे 1 मंथ का सैलरी चाहिए। 1 मंथ का सैलरी ऑफर लेटर आने के बाद पहला वो आपको सैलरी मांग रहा है। वो बोला कि पैसा नहीं है मेरे पास, तो बोलता है 50% अभी दे दीजिए, 50% बाद में दे दीजिएगा। देखिए मैं ये बोलता हूँ कंसल्टेंसी के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ने का। रजिस्ट्रेशन फी दे सकते हैं, अगर आपसे वो अगर एडवांस में पैसा मांग रहा है तो एडवांस में कभी नहीं दीजिए। 50% दे सकते हैं। अगर बोलिए मुझे ऑफर लेटर कंपनी में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करने के 1 दिन के बाद आप उसको 50% अपना सैलरी दे सकते हैं। लेकिन फ्रेशर के पास तो वो भी पैसा नहीं रहता है, वो कहाँ से देगा। लेकिन अगर आप जॉबलेस है तो इतना कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए कि हाँ भाई मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगा, जब इस दिन मैं ज्वाइन कर लूँगा तो उस दिन मैं अपना सैलरी का 50% दूंगा। अगर फिर भी वो नहीं मानती है, बोलती है नहीं मुझे 1 मंथ का सैलरी चाहिए, तो बोलो कि मैं 50% ज्वाइनिंग के 1 दिन के बाद 50% दे दूंगा, और 1 महीना बाद जब सैलरी आएगा तो मैं 50% दे दूंगा। जॉब आपके पास नहीं है तो आप इतना कम से कम कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन कंसल्टेंसी से थोड़ा बच के रहिए, कंसल्टेंसी से भी थोड़ा फ्रॉडगिरी करती है। नो डाउट आपको इंटरव्यू कराएगी, लेकिन जब तक आपको कंपनी का जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आप किसी कंसल्टेंसी पे भरोसा ट्रस्ट मत कीजिएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए, जहां भी वॉक इन इंटरव्यू होता है अटेंड कीजिए। और अपना जो रिज्यूम भेजते हैं ना, तो रिज्यूम में आप अगर वैकेंसी अगर गुजरात साइड का है तो अपना रिज्यूम में एड्रेस गुजरात साइड का दीजिए। दूसरी बात, आप अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप भरूच अंकलेश्वर में बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी है जहां पर आप जाइए, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती, रजिस्ट्रेशन चार्ज दीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद आपको वो बोलिए कि वो इंटरव्यू कराएगी, इंटरव्यू कराती है कंपनी, ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यू नहीं कराती है, इंटरव्यू कराती है। लेकिन आप ऐसा पैसा मत दीजिएगा, और दूसरी बात अपना सर्टिफिकेट कहीं जमा नहीं कीजिएगा। और आप दूसरे स्टेट में बैठ के सोचिएगा कि मैं रिज्यूम भेजूँ, मुझे इंटरव्यू कराए, तो ऐसा कोई कंपनी नहीं कराएगी, कोई कंसल्टेंसी नहीं कराएगी, और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेगी। तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, अगर आप गुजरात से बाहर है तो गुजरात के साइड आइए। हाँ, अभी क्या दिसंबर एंड है, देखिए हर कंपनी का ईयर एंड आ गया है, मार्च में ईयर एंड होता है, तो रिक्रूटमेंट थोड़ा स्लो हो गया है। मैं भी चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन रिक्रूटमेंट बहुत स्लो हो गया है। और दूसरी बात, आप कहीं भी नंबर मिल जाता है ना, जो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट में अगर आपको नंबर मिलता है तो उस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए और पूछिए। जल्दी वो फ़ोन नहीं उठाएगा, मुझे पता है, 1 बार 2 बार फ़ोन कीजिए और पूछिए। अगर वैकेंसी है पूछिए, अगर नहीं है तो रिज्यूम भेज दीजिए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है तो मुझे अपने मैसेज कीजिए, जितना मुझे पता होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। भरूच में अगर आते हैं, अंकलेश्वर आते हैं, कहाँ रहना है, कैसे स्टे करना है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप हर वैकेंसी में मैं कहूँगा आप अपडेट करते रहिए अपना रिज्यूम को, और रिज्यूम एकदम सही बनाइए। रिज्यूम में कहीं मिस्टेक मत कीजिए। जो आपने रिज्यूम में लिखा है ना भाई साहब, वो आपको पता है एटलीस्ट होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ मत लिखिएगा रिज्यूम में। वैकेंसी आएगी, फ्रेशर लोग घबराओ मत, आप लोगों के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे अभी डिप्लोमा फ्रेशर का वैकेंसी आया है, बीटेक का भी आएगा। मैं हमेशा देखते रहता हूं, मुझे जितना पता चलेगा मैं आपको हर दिन आपको वैकेंसी का अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।